हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नील मेहता। वेलकम टू आवर चैनल टाइम केयर जोन। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 8 के मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने साथ में बुक और नोटबुक नहीं ली हो तो प्लीज़ अपने साथ में बुक और नोटबुक ले लीजिएगा, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। बाद में साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो बिना देर के हम शुरू करते हैं हमारे 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक हमको रफ फिगर बनाना है किसका? ऐसे क्वाड्रिलेटरल का। दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन उसके अपोजिट एंगल जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल मेजर के होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके का हम कह सकते हैं जो हमारे शेप है वो ड्रॉ होगा, देख लीजिए। तो सबसे पहले आप एक स्केल ले लेना आपके पास। मैं डायरेक्टली यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लेते हैं एक यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच ली मैंने, यहाँ एक और स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ मैं। ये खींच ली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ एक ये खींच ली और ये ऐसे खींच ली, ठीक है। तो यहाँ जो बनने वाले एंगल्स हैं, यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल मैं मान लेता हूँ 120 डिग्री और 120 डिग्री। ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये दोनों साइड्स होंगी इक्वल। अगर इनका नाम देना चाहें हम तो ए बी सी डी अगर इनका नाम दे देवे तो ये जो शेप बना, आप कह सकते हैं कि ये शेप क्या है? एक काइट हो सकता है। क्या कह सकते हैं आप इसको? ये एक काइट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? एक तो ये जो स्केच है उसको ड्रॉ कर लेंगे, एक रफ स्केच। और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हेयर ए बी सी डी इज अ quadrilateral in which angle A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के। और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 120 डिग्री के। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक काइट हो सकता है ना। तो देयरफॉर it could be a kite. It could be a kite. आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इजीली। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रखा है देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। ओके, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जैसे मैं पहले बता देता हूँ आपको। जैसे कोई इस तरीके से पैरेललोग्राम आपके सामने बना हुआ है, तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के दोनों सिरों पर, दोनों एज पर बने हुए दो एंगल एडजेसेंट एंगल हो गए। अगर कहा जाए कि इन दोनों लाइंस पे बनने वाले एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, तो ये वाला और ये वाला एंगल एडजेसेंट होगा। इस पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, तो ये वाला और ये वाला एडजेसेंट होगा। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल के जो दो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ओके, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, मेजर टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ हमको एक पैरेललोग्राम बता रखा है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये पैरेललोग्राम है, मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब इनका नाम दे देते हैं अपन। यहाँ पर आपको क्या बताया है? इस पैरेललोग्राम का एक जो एंगल है वो कितना है? एक, इनका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, है ना। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि दोनों के
रेशियो क्या है दोनों एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का रेशियो जो है बता रखा है 3:2। ओके, हम यहाँ लिख देते हैं रेशियो ऑफ गिवन एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 3:2। ओके, अच्छा, हमको मालूम है क्या कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम एंगल ए को फाइंड आउट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सम ऑफ रेशियो। ओके, सम ऑफ रेशियो लिख देते हैं। तो सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 3 + 2 हो चुका है आपके पास 5। अब हमारे पास इजी हो गया एंगल ए और बी को फाइंड आउट करना। तो अब हम कर रहे हैं एंगल ए को फाइंड आउट। द एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, देखो एंगल ए क्या है, एंगल ए का रेशियो कितना है, एंगल ए का रेशियो मान लेते हैं ये 3 है और ये 2 रेशियो वाला है। तो एंगल ए कितना है 3। टोटल सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना बता रखा है 5। ओके, और टोटल कितना होता है एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। तो इससे हमारा एंगल ए निकल जाएगा, एंगल ए निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व आउट करते हैं। देखो 5 से 180 कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 5 3 = 15, 3 बचा, 5 6 जा। अब इनको इंटू करो, कितना आ रहा है, 3 6 = 18, कैरी 1, 3 3 = 9 + 1 10, सो 108 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ए है वो कितना आ रहा है 108 डिग्री। और हमको दूसरा निकालना है क्या, एंगल बी। तो एंगल बी का रेशियो कितना है, एंगल बी का रेशियो 2, सम ऑफ ऑल रेशियोज कितना है 5 इंटू ये भी 180 का पार्ट है। तो इनको कैंसिल किया तो 36 टाइम कैंसिल हुआ था और 36 2 जा कितना हो गया 72 डिग्री। तो हम यहाँ कह सकते हैं एंगल ए और एंगल बी जो कि एडजेसेंट एंगल है उनका रेशियो 3:2 था, वो 108 डिग्री और 72 डिग्री यानी 108 और 72 डिग्री के होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो देखो पैरेललोग्राम के एंगल है वो एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल मेजर के है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि उनका मेजर कितना होगा। तो कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं किस तरीके से। ये हमने एक ड्रॉ कर लिया है पैरेललोग्राम। हमको कह रहा है कि ये यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल दोनों का सम जो है वो क्या है, दोनों ही इक्वल है। क्या है, इक्वल। ये अगर 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं लेट द इक्वल एडजेसेंट एंगल इज एक्स। हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो हम जानते हैं यहाँ दो एंगल हो गए तो ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया क्योंकि दोनों ही सेम साइज के हैं। तो हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एक्स और ये एक्स दोनों मिलके इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं x + x कितना होगा 2x = 180 डिग्री। यहाँ पर x 2 के मल्टीप्लाई में है तो 2 आ जाएगा 180 के डिवाइड में। सो 2 से 180 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम। हैंस ईच एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री। हम ये इजीली कह सकते हैं हैंस ईच एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजीली आपको समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। देखिए, द एडजेसेंट फिगर HOPE क्या बता रखा है, एक पैरेललोग्राम है उसका नाम क्या बता रखा है HOPE
ओके। फिर बता रखा है फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड। हमको इसमें जहाँ भी एक्स वाई जेड दे रखा है उसमें स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड देम, और उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी उनके गुणधर्म भी लिखने हैं हमको कि उसमें अपन ने क्या क्या चीज़ें यूज़ में लाई है। तो सबसे पहले अपन को ड्रॉ कर लेना है HOPE होप डायग्राम को अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये एक ड्रॉ कर लिया अपन ने। ओके, यहाँ पर हमको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और ये अपन यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये खींच ली। इसका नाम क्या बता रहा है आपको? HO, यहाँ P और यहाँ आपको बता रखा है E। ओके, और क्या क्या बता रखा है? यहाँ वाला एंगल है वो X बता रखा है, ये वाला Y बता रखा है, ये आपको 40 डिग्री बता रखा है और ये आपको Z बता रखा है। यहाँ बनने वाला एंगल आपके 70 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपको X Y Z की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सीधा हम चलते हैं आंसर में। तो ये जाते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कौन सा एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बता सकते हैं कि एंगल Y जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। तो एंगल Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। क्या ऐसे ही लिख दिया? हमको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को भी स्टेट करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि Y 40 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि यहाँ ये Z में बनने वाले एंगल है और Z में बनने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं? वो अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेटिव एंगल या अल्टरनेट एंगल। ओके, तो हमने एक एंगल तो फाइंड आउट कर लिया है ना। अब नेक्स्ट एंगल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं? अब Y हमारे पास आ गया है। हमारे पास अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से बचे हैं? तो हम यहाँ पर और एंगल्स निकाल सकते हैं। एंगल Z प्लस या और शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप बता सकते हो कि एंगल EHO इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PO। यहाँ नाम नहीं दे रखा है तो आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ नाम K रख देता हूँ। तो POK है ना। ये कितना बता रखा है? 70। तो POK अगर 70 है तो अंदर वाला EHO भी कितना हो जाएगा? 70। ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही क्या हो जाएंगे? 70। क्यों 70 होंगे? इस तरीके से बनने वाले एंगल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इस तरीके से बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। करस्पॉन्डेंस एंगल्स। तो ये करस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं। इस तरीके से एक लाइन पे एक ही तरफ बने हुए एंगल अगर बने हुए होते हैं तो उनको करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण कहते हैं, जो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए EHO दो एंगल से मिलके बना हुआ है। EHO है ना। EHO क्या है? Z प्लस 40। तो EHO की वैल्यू कितनी है? 70 है। तो Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 माइनस 40 है ना। प्लस का 40 इधर जाके माइनस का हो गया तो Z इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस 40, 30 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ दो एंगल्स आ चुके हैं, एंगल Y और एंगल Z की वैल्यू आ चुकी है। अब अकेली हमारे पास कौन सी वैल्यू निकालनी बाकी रही है? अकेली निकालनी है हमको X की वैल्यू। ओके, तो यहाँ X की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो एंगल जो X है वो हम उसको क्या नाम दे सकते हैं? एंगल E है ना। तो एंगल PEH कौन सा बना हुआ एंगल PEH? इसकी बात कर रहे हैं। एंगल PEH प्लस एंगल EH, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये किस तरीके के एंगल है? एडजेसेंट।
एडजेसेंट एंगल हुआ ना, ये एक्स वाला और ये पूरा ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुआ। एडजेसेंट एंगल का एम हम जानते हैं सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर पी ई एच जो बता रखा है उसको हमने नाम दे रखा है एक्स, प्लस ई एच ओ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जेड कितना निकला हमारे पास 30 और ये 40 यानी 70 है, इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। यानी हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 180 में से ये 70 माइनस हो जाएगा तो 110 डिग्री। दस हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 110 डिग्री, y इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड z इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 30 डिग्री। इस तरीके से अपन ने सारे यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है ना। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं पहले। द फॉलोइंग फिगर GUNS गन्स है ना, GUNS गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। यहाँ पर दो फिगर बता रखे हैं आपके सामने, इसमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जहाँ पर x और y की वैल्यू सेंटीमीटर में है। ओके, तो सबसे पहले अपन पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सा वाला जो इन्होंने बता रखा है। बता रखा है गन्स GUN और S। यहाँ पर अपन को ये 26 सेंटीमीटर बता रखा है, यहाँ पर ये 18 सेंटीमीटर बता रखा है, यहाँ पर ये 3y-1 बता रखा है और ये 3x बता रखा है। ओके, ये बता रखे हैं आपको। यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यूज़। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। यहाँ ये दोनों साइड इक्वल होंगी और यहाँ ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो हम यहाँ सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, लिखना है वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पैरेललोग्राम इज इक्वल। 10 हम यहाँ लिख सकते हैं 3x किसके इक्वल में आ जाएगा, 18 के। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18। सो हम कह सकते हैं यहाँ x की वैल्यू कितनी है 6। दस हम कह सकते हैं यहाँ पर s और g ये साइड की, x की वैल्यू हमारे पास निकल गई, तो यहाँ पर हम ये साइड जो कौन सी है GS, उसको अपन कह सकते हैं कि वो 6 3 18 मीटर की होगी। ओके, फिर हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, y की। तो हम फिर से वही लिखेंगे नाउ 3y-1 जो है वो उसके सामने वाली साइड 26 के इक्वल होगी ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो यहाँ 3y माइनस इक्वल हो जाएगा 26 के। सो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 कितना होता है, 26 प्लस 1 हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3, 3 9 जा 27 हो गया, ये 9 टाइम कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो हमारे पास 6 और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9। ओके, इसी के सेकंड क्वेश्चन जिसका नाम इन्होंने बता रखा है रन्स, उसमें भी अपने को x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन का शेप। ये हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, जिसका नाम इन्होंने क्या दे रखा है, इसका नाम दे रखा है RUNS। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बता रखी है इसके बारे में, यहाँ उसको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, ये ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमको बता रखा है ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई, ये है 16, यहाँ पर ये y प्लस 7 है और यहाँ पर ये 20 बता रखा है। ओके, हमको क्या पता है, हमको यहाँ पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट होते हैं। ओके, इस वजह से हम सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं अपन, डायरेक्टली लिख सकते हैं y प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के, है ना। ये वाली लाइन जो हो जाएगी 20 के इक्वल हो जाएगी। क्यों, हम लिख सकते हैं डायगोनल डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम
इज बाइसेक्ट each अदर। ओके, each अदर ये बाइसेक्ट करते, बाइसेक्ट यानी अगर ये पूरी लाइन 8 डिग्री की है तो सेंटर से इधर 4 डिग्री और सेंटर से नीचे 4 डिग्री रह जाएगा, टोटल 8 डिग्री की हो जाएगी। 20 डिग्री की है तो 10 ऊपर 10 नीचे हो जाएगी, है ना। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 20 और 7 प्लस का इक्वल में आके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 13। ओके, y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो r से o तक का है, r से o तक, उतना ही o से n तक का भी होगा, o से n तक का भी होगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 16 के। ओके, अगर ये हो जाएगा तो हम y की वैल्यू पहले से फाइंड कर चुके हैं 13, तो y की जगह हम कितना रख सकते हैं 13 और इक्वल में 16 लिखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू 16 प्लस का 13 इधर आके माइनस का 13 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ चुका है। अतः 10 हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 13। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको करना है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिख रखा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रखा है, इन द फिगर ऑफ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। यहाँ पर दो फिगर बता रखे हैं हमारे को, तो सबसे पहले इनको ड्रॉ करना है हमको, तो ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये फिगर इन्होंने बनाए हैं। ओके, ये यहाँ पर नाम दे रखा है इन्होंने RISK, ये दे रखा है ECL एंड U। ये हमको 70 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे हमको ये x दे रखा है, यहाँ पे हमको ये 120 डिग्री दे रखा है। इस तरीके से हमको यहाँ पर ये बता रखा है। यहाँ पर भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। ओके, यहाँ पर हमारे कोई चीज़ काम आने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमको पता होना चाहिए कि यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये x है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको छोटा सा रूल एक पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों जो एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एक इस तरीके से हम इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं, उससे भी हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैसे कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं हम। ओके, तो बिना देर किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ वाला, ये ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पर एक ये बन रहा है आपका क्या पैरेललोग्राम ही बन रहा है एक तरीके से ही, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल ही हुई इसके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये बनने वाला एंगल कौन सा, ये वाला, जिसका नाम क्या हो जाएगा E, एंगल UEC इक्वल टू हो जाएगा 70, अपोजिट एंगल हो जाएगा। ओके, ये अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हो गए। तो यहाँ पर हमको एक एंगल तो मिल चुका है UEC। ओके, नेक्स्ट हमको ये एंगल पता लग जाए तो हमारा आधा काम हो जाएगा। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, इस एंगल को भी फाइंड आउट करना इजी ही है, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल RKS प्लस एंगल KSI इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, क्यों हो जाएगा 180 डिग्री, हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होते हैं। कौन कौन से एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इस तरीके से सप्लीमेंट्री है तो हम कह सकते हैं कि एंगल RKS जो बता रखा है 120 डिग्री बता रखा है,
यहाँ पर एंगल के एस आई हमको फाइंड आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एंगल के एस आई कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। इसका मतलब एंगल के एस आई कितना आ चुका है हमारे पास 60 डिग्री आ चुका है। ओके, आगे का फाइंड आउट करते हैं, देखते क्या होता है। तो यहाँ नोटिस करना, हमको ट्राइंगल कौन सा वाला, यहाँ पर ये ट्राइंगल मिल रहा है, इसका सेंटर में नाम ओ रख देता हूँ। तो यहाँ पर एक ये ट्राइंगल मिल रहा है, इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा। ओके, इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ESO, इन ट्राइंगल ESO। यहाँ क्या क्या एंगल बन रहे हैं, सबसे पहला तो ये E वाला बन रहा है, इसका नाम UEO लिख सकते हैं ना अपन, तो UEC भी लिख सकते हैं, UEO भी लिख सकते हैं। तो एंगल UEO प्लस एंगल, ये एंगल कौन सा हो जाएगा आपके ISK है ना, या KSI, ओके KSI, ओके, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, ट्राइंगल्स के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम। इसमें से UEO हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है, UEO देख सकते हो आप, ये वाला UEO 70 डिग्री के बराबर था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 70 डिग्री, प्लस KSI भी हमने निकाल दिया था अभी 60 डिग्री, यहाँ पर ये लिख रखा है हमने 60 डिग्री। ओके, तो प्लस कितना लिख दिया हमने 60 डिग्री, प्लस x हमको फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 60 प्लस 70 हो जाएगा हमारे पास 130, जो प्लस का है तो इक्वल में आके माइनस का हो जाएगा, थस हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। आई होप दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिख रखा है, कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में लिख रखा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच इज इट्स टू साइड्स बीइंग पैरेलल। कैसे इसकी दो साइड है वो पैरेलल है, हमको ये भी फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जो इन्होंने ड्रॉ कर रखा है पहले से, कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ जो एंगल है इन्होंने बता रखा है 100 डिग्री, यहाँ जो एंगल बता रखा है आपको 80 डिग्री बता रखा है। MLKN इसका नाम रख देते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात है, सबसे पहले तो आप बताइए ट्रेपेजियम जो होता है उसके, है ना, यहाँ ये सीधी लाइनें कभी भी जाती है, ऐसे 3, 2, 4 ऐसे कभी भी पैरेलल लाइन जाएंगी, तो पैरेलल लाइंस के बीच से कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से गुजरती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन पर बने हुए ये एंगल हमेशा ही क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यहाँ ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होंगे दोनों मिलाकर, ये वाले दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। वैसे ही यहाँ पर भी ये दोनों लाइनें हैं वो कैसी जा रही है आपके, ये दोनों की दोनों लाइनें जा रही है स्ट्रेट यानी पैरेलल, और इस पर ये जो लाइन बनी हुई है पूरी ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री है बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में गए, हम लिख सकते हैं हेयर एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू, देखो एंगल M तो कितना बता रखा है 100 डिग्री, एंगल जो L है वो कितना बता रखा है 80 डिग्री, और दोनों का सम कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो हमको ये भी मालूम है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। कितना बता रखा है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं NM एंड KL आर पैरेलल। यहाँ पर क्या है, ये 180 हो गया, तो हम कह सकते हैं सो NM पैरेलल टू दी KL
ये दोनों पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल है तो KLMN क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया। हैंस KLMN इज अ ट्रेपेजियम। ओके, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए भी हम सबसे पहले तो ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये ड्रॉ कर लिया है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो इसमें क्या बता रखा है, फाइंड, हमको इसमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ओके, यहाँ पर हमको एंगल सी का मेजरमेंट, तो सबसे पहले इनका नाम क्या दे रखा है, ABC और ये B। तो हमको मेजरमेंट ऑफ C फाइंड आउट करना है। इसमें B हमको दे रखा है 120 डिग्री। ओके, और यहाँ एक और चीज़ हमको पहले बता रखी है, गिवन, हमको क्या चीज़ बता रखी है वो गिवन में लिख देते हैं अपन। लाइन सेगमेंट AB जो है वो पैरेलल है DC, यानी ये वाली लाइन है ना DC और AB दोनों क्या है, पैरेलल है, ये हमको बता रखा है। तो हमको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, इस सॉल्यूशन में डायरेक्टली कर सकते हैं अपन कि यहाँ पर एंगल B और एंगल C, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि हमको पहले से ही दे रखा है ना भाई कि AB जो है वो पैरेलल है DC के। अगर पैरेलल है DC के तो ट्रांसवर्सल जो लाइन यहाँ से BC गुजर रही है उस पर जो बनने वाले एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होना है। तो इनमें से एक एंगल जो B है वो हमको 120 डिग्री पहले से बता रखा है और एंगल C हमको फाइंड आउट करना है। तो इजीली हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू 180 इधर ही रहेगा, 120 अगर माइनस हो जाएगा तो एंगल C हमारे पास कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ P एंगल S इफ SP एंड RQ इज अ पैरेलल लाइंस। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक शेप जो इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, कुछ इस तरीके से बता रखा है इन्होंने। ओके, इनका नाम भी दे देते हैं अपन, नाम दे देते हैं P Q R एंड S। यहाँ पर ये 90 डिग्री बता रखा है, ये 130 डिग्री हमको क्वेश्चन में ही बता रखा है। चलो तो फिर सॉल्यूशन में जल्दी से बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, ओके, हमको यहाँ एंगल P और एंगल जो R है उसको, सॉरी एंगल P और एंगल S है इसको फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर हमको एंगल साइड RQ और SP दोनों ही पैरेलल बता रखी है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जा सकते हैं और बता सकते हैं कि जो S और एंगल R है, एंगल S प्लस एंगल R, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 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 होगा, क्योंकि पहले से ही हमको क्वेश्चन में बता रखा है SP लाइन और जो RQ लाइन है दोनों ही पैरेलल है, और पैरेलल लाइन को कभी भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्रॉस करती है तो वहाँ पे बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर एंगल S तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन एंगल R आपको 90 डिग्री दे रखा है तो इक्वल में 180। एंगल S इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री आपको दे रखा है, 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा, एंगल S आपके पास आ गया 90 डिग्री। ओके, तो एंगल S आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको P बताना है, तो एंगल P भी इसी तरीके से होगा। नाउ हमको फिर से लिखना है एंगल P प्लस एंगल Q दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसमें से एंगल P आपको नहीं मालूम है लेकिन एंगल Q तो मालूम है 130 डिग्री और इसका सम कितना है 180 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल टू 180। ओके, 130 जो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एंगल P कितना आ चुका है आपके पास 50 डिग्री। ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं एंगल S जो है 90 डिग्री और एंगल P जो है 50 डिग्री आपके आ चुका है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन।
आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा कि कैसे हैंडल करना है। यहाँ हो चुका है आपके एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।